इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले 10 ऐसी बातें जो दर्शाएंगी कि टॉक्सिक पेरेंट्स क्या है। मैं आपसे एक सिंपल सा एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि अगर आपकी लाइफ में बहुत तगड़ी प्रॉब्लम चल रही है, आपको गाइडेंस की ज़रूरत है, आपको हेल्प की ज़रूरत है, तो सबसे पहले आप किसके पास जाओगे? अगर आपका जवाब माँ बाप नहीं है तो शायद हो सकता है कि आपके पेरेंट्स टॉक्सिक हों। अब अगर आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने से घबराते हो, इतराते हो, ये जान के नहीं क्योंकि आप डरते हो उनसे, बल्कि ये सोच के कि आपका मजाक उड़ जाएगा, आपकी फीलिंग्स पे ध्यान नहीं दिया जाएगा, तो ये एक कॉमन साइन होता है टॉक्सिक पेरेंट्स का। और मैं एक और चीज़ यहाँ पे आप लोग के साथ शेयर करना चाहूँगा। अमेरिका में प्रिवेंट चाइल्ड अब्यूज़ एक प्रोग्राम चला था जिसमें पता चला था कि 55,000 बच्चे जो हैं वो टॉक्सिक पेरेंट्स से पीड़ित हैं, परेशान हैं। ये अमेरिका में हुआ था। तो इंडिया का भी ऐसा कुछ प्रोग्राम नहीं है क्योंकि इंडिया में इतना ये नहीं माना जाता, तो जो कि बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम है। अब मैं सबसे पहला पॉइंट यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि पहला पॉइंट है यू लुक टेरिबल। तुम भद्दे दिखते हो। ऐसी ऐसी बातें पेरेंट्स अपने बच्चों से कह देते हैं। अब किसी बच्चे का बॉडी साइज़ या शेप थोड़ा ऊपर नीचे है तो माँ बाप ही अगर उनको मोटिवेट ना करके भले उनकी मजाक उड़ाएंगे तो ये काफ़ी डिप्रेसिंग होता है। अगर तुम मोटे हो तो माँ बाप कह देंगे यार तुम कितने मोटे दिख रहे हो यार, छी थोड़ा कम खाया करो, पतले ही दिखते हो, इतने पतले हो, हड्डी जैसे, लकड़ी जैसे, तुम्हारी शक्ल गंदी है। इस तरह तरह की बातें जब माँ बाप ही नहीं आपको सपोर्ट करेंगे इस चीज़ में तो बाहर वालों से आप क्या उम्मीद कर सकते हो। यही सब चीज़ें आप बाहर भी सुनते हो जिनसे आपको उतना फ़र्क नहीं पड़ता होगा मे बी, बट अपने ही घर वाले अगर ऐसा कहें तो इससे काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है, और स्पेशली अगर माँ बाप कहें तो। और इन बातों की वजह से आपके दिमाग में काफ़ी गहरा असर पड़ता है। आपका कॉन्फिडेंस लेवल एकदम ज़ीरो गिर जाता है। आप कहीं भी बाहर चले जाओ, पार्टी, फंक्शन, स्कूल, कॉलेज, आपको ऐसा लगता है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल एकदम ज़ीरो है। आप किसी से बात नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में ये बातें बैठ चुकी है जो आपके माँ बाप ने कहा कि तुम भद्दे दिखते हो, गंदे दिखते हो। आपको ऐसा लगने लगता है कि अगर आप किसी से बातें करोगे तो वो भी ऐसा ही सोचेगा, सेम बिल्कुल। तो ये एक मैं ऐड करना चाहूँगा ये पॉइंट। तो इससे हम लोग कैसे निकल सकते हैं? आपको खुद पे भरोसा करना होगा। ये इजी नहीं होता लेकिन करना ही होगा अगर इन चीज़ों से आपको निकलना है तो, क्योंकि आप खुद को सबसे ज़्यादा जानते हो। आपके अलावा आपको अच्छे से कोई नहीं जानता। यू आर इमेच्योर, ये है थर्ड पॉइंट हमारा। तो इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे मान लीजिए आपके घर में कुछ प्लानिंग चल रही है, आप कहीं घूमने जाने वाले हो, तो आप लोग डिस्कस कर रहे हो कब, कहाँ और कैसे करना है। इस बीच में आप कुछ अपनी राय देते हो, कुछ सजेशन देते हो, तो आपके पेरेंट्स आपको वहीं रोक देते हैं। कहते हैं कि तुम इमेच्योर हो, तुम बच्ची हो, तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम्हें कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। और आपको इस चीज़ से बुरा लग जाता है और आपके दिमाग में भी काफ़ी इसका असर पड़ता है। अब आप मान लीजिए अपने दोस्तों के साथ भी डिस्कशन कर रहे होंगे तो आपको फील होगा कि मेरे घर वालों ने ही इस डिस्कशन में मेरी बात नहीं सुनी, तो मेरे दोस्त डिस्कशन में क्या मेरी बातों को सुनेंगे। अब इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल गिर जाता है। अगर आपको कहीं स्पीच देना है तो आप पीछे हट जाओगे क्योंकि आपको बोलने का कभी मौका ही नहीं मिला, आपने सीखा ही नहीं, तो इस चीज़ से आप पीछे हट जाओगे। तो ये होता है थर्ड पॉइंट हमारा कि यू आर इमेच्योर। फोर्थ पॉइंट जो है वो काफ़ी अलग है, क्योंकि फोर्थ पॉइंट कुछ पेरेंट्स या बहुत सारे पेरेंट्स कहते हैं कि मैं तुम्हें बोर्डिंग स्कूल भेज दूंगा घर से दूर। अब कुछ लोग सीरियसली कहते हैं, कुछ लोग मजाक में अपने बच्चों को चढ़ाने के लिए कहते हैं। लेकिन जो लोग सीरियसली कहते हैं और बच्चे को लगता है कि बहुत सीरियसली कहा जा रहा है, तो बच्चे सोचते हैं कि जो मेरे माँ बाप है वो मेरे साथ नहीं रहना चाहते, मुझे घर से दूर भेजना चाहते हैं क्योंकि मैं इरिटेटिंग हूँ और मैं इनको पसंद नहीं आता। तो वो बच्चा क्या करेगा कि वो सोचता रहेगा कि मैं इरिटेटिंग हूँ, वो ना होते हुए भी इरिटेटिंग हो जाएगा। तो ये है हमारा फोर्थ पॉइंट जो कि कॉमन है लेकिन ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं है, लेकिन फिर भी ये काफ़ी इफ़ेक्ट करता है बच्चों को। बच्चों में ज़्यादा ये इफ़ेक्टिव होता है, बड़ों को तो उतना फ़र्क नहीं पड़ता, बट जो बच्चे होते हैं 7-8 साल या 5-6 साल के जो बच्चे होते हैं उनको लगता है कि हमारे माँ बाप ऐसे सोचते हैं हमारे बारे में। अब जो फिफ्थ पॉइंट है वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब तुम 18 के हो जाओगे तो मैं तुम्हें घर से भगा दूँगा। ये इंडिया में ज़्यादा नहीं होता, ये बाहर के देशों में ज़्यादा देखा गया है। तो मैं
इस बात को ज़्यादा एलेबोरेट या डिफ़ाइन नहीं करना चाहूँगा क्योंकि ये इंडिया में उतना कॉमन नहीं है। तो ये एक नॉर्मल, मैंने बस आपको बता दिया कि ये भी एक पॉइंट है टॉक्सिक पेरेंट्स का। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं 6th पॉइंट की तरफ। और जो 6th पॉइंट है यहाँ पे वो है कि दिस इज़ योर फॉल्ट, ये तुम्हारी गलती है। अगर पेरेंट्स को किसी चीज़ का लॉस हो गया, पैसों का लॉस या फिर कोई फाइनेंशियली दिक्कत या कोई काम में अड़चन, वो गुस्से में कहने लगेंगे कि ये तुम्हारी गलती है, तुम्हारी वजह से सब होता है। तो ये काफ़ी बुरी चीज़ है कहना। इसके काफ़ी सारे मतलब हो सकते हैं, इसके काफ़ी सारे तरीके हो सकते हैं कहने के कि ये सब तुम्हारी गलती है, तुम्हारी वजह से मेरा जॉब चला गया वगैरह वगैरह। इन तरह की बातें बहुत सारी होती हैं। तो ये एक पॉइंट है कि दिस इज़ योर फॉल्ट, तुम्हारी गलती है। इस वजह से बच्चे के मन में काफ़ी गहरा असर पड़ता है और बच्चा अपने आप को ब्लेम करने लगता है कि ये सब मेरी गलती है, अगर मैं पैदा ही ना हुआ होता वगैरह वगैरह तो ये सब होता ही नहीं। और जो 7th पॉइंट है वो है शो मी सम रिस्पेक्ट। बड़ों की इज़्ज़त करना काफ़ी अच्छी बात होती है, ये हमारी संस्कृति में है कि आप बड़ों की इज़्ज़त करो। इंग्लिश में यू करके बातें की जाती है, मगर जो भारत में हिंदी में हम बड़े लोगों को आप कह के बुलाते हैं। तो शो मी सम रिस्पेक्ट। मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि जहाँ रिस्पेक्ट मिले वहाँ रिस्पेक्ट देनी चाहिए। अगर माँ बाप नहीं समझते तो माँ बाप को रिस्पेक्ट देना चाहिए क्योंकि उन्होंने आपको जन्म दिया है, मगर एक लिमिट तक। अब गलती आपकी नहीं है फिर भी आपको बुरा भला कहा जा रहा है, आपको बेइज्जत किया जा रहा है। अगर आप चिल्लाकर कुछ बातें कह दो तो वो कहने लगेंगे कि शो मी सम रिस्पेक्ट, मैं तुमसे बड़ा हूँ। अब जैसा आप अपने बच्चों को सिखाओगे, जैसा आप उनके साथ व्यवहार करोगे, आपको रिटर्न में भी वही मिलेगा। तो शो मी सम रिस्पेक्ट बच्चों को बोलना बंद कर दें अगर आप उनको रिस्पेक्ट नहीं देते। ये था 7th पॉइंट। और जो हमारा 8th पॉइंट है वो है डू व्हाट आई से और एल्स। इसका मतलब होता है कि मैं जैसा कहता हूँ वैसा करो, वरना क्या, वरना तुम्हारे साथ गलत किया जाएगा, तुम्हें बेइज्जत किया जाएगा, तुम्हें मारा जाएगा, तुम्हारे बारे में लोगों को बताया जाएगा कि तुम कितने घटिया बच्चे हो जो अपने माँ बाप की बातें नहीं सुनते। तुम्हें मैनिपुलेट करना, तुम्हें धमका कर तुमसे काम करवाना, ये गलत है मेरे हिसाब से। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ता है हमारे दिमाग में और हमारी थिंकिंग भी वैसे ही होती चली जाती है कि अगर किसी से हमें कुछ काम करवाना है तो उसे हमें धमकी देनी होगी, ब्लैकमेल करना होगा। एक ब्लैकमेलिंग हुआ एक तरीके से। तो ये था हमारा 8th पॉइंट। हम बच्चों को स्पोर्ट्स खेलना काफ़ी पसंद होता है, भले हमें खेलना आए या ना आए। तो जो पेरेंट्स, नॉर्मल जो पेरेंट्स होते हैं वो काफ़ी सपोर्ट करते हैं, कोई बात नहीं आज अच्छा नहीं खेला तो कल खेल लेना। लेकिन जो टॉक्सिक होते हैं कि तुम्हें खेलना नहीं आता, तुम खेल छोड़ दो, तुम किसी चीज़ के लायक नहीं हो, तुम घटिया हो स्पोर्ट्स में, इस तरीके की बातें करना, आपके खेलने की जो एबिलिटी है उसको धिक्कारना। अगर आप नई नई क्रिकेट खेलने जा रहे हो और 2 दिन बाद आपके पेरेंट्स आपसे कह रहे कि तुम कितना घटिया खेलते हो, मत खेला करो। मुझे तो सीखे हुए भी 2 दिन नहीं हुआ, तो मैं खेलूँगा कैसे ठीक से। हर चीज़ को प्रैक्टिस लगती है और प्रैक्टिस के लिए टाइम चाहिए होता है। तो अगर आपके ऐसा पेरेंट्स कहते हैं तो वो टॉक्सिक है। ये था हमारा 9th पॉइंट। जो हमारा 10th और लास्ट पॉइंट है वो है कि तुम एक घटिया स्टूडेंट हो। कैसे? अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हो, आपका मार्क्स 60-65 आता है, तो आपके पेरेंट्स कहेंगे कि मेरा एक दोस्त का बेटा है, उसका 70-75 आया, तुमने मेहनत नहीं किया ना तो तुम्हारे भी आते हैं, पढ़ाई लिखाई नहीं करते हो क्या घर पे? अपने जितना मार्क्स लाया उसको ना देखते हुए अपने दोस्त के बेटे के मार्क्स को देखते हैं कि वो तुमसे ज़्यादा लेकर आया है। आपको कंपेयर कर दिया जाता है, आपकी मेहनत को नेगलेक्ट कर दिया जाता है, नज़रअंदाज कर दिया जाता है, जिससे आपके मन में एक गुस्सा पैदा हो जाता है कि मैंने इतनी मेहनत की फिर भी मुझे कोई अप्रिसिएशन या कोई वाहवाही नहीं मिली। मैं आपको एक चीज़ बहुत क्लियर कर देना चाहता हूँ, मैं एक चीज़ आपको सिखाना चाहता हूँ कि लाइफ में आप कितने भी स्किलफुल बन जाओ, कितने भी टैलेंटेड बन जाओ, कोई एक ऐसा ज़रूर होगा जो आपसे बेहतर होगा। ये एक लाइफ की सच्चाई है।
तो हमें अपने आप को अपना कंपटीशन बनाना है और आगे बढ़ना है लाइफ में। अब मैं अपनी बातों को कंटिन्यू करता हूँ कि अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट हो, जैसे मान लो आपके 75 या 80% आते हैं, तब भी पेरेंट्स वही करेंगे। आपको कंपेयर किया जाएगा उनके दोस्त के बेटे के साथ कि उनका 95 या 90 मार्क्स आया, तुमने मेहनत नहीं की, नहीं तो तुम्हारे भी आ जाते हैं। अपने जो 85% की मेहनत की उसको नहीं देखा जाएगा। अगर आपने 90 भी ले आया तब भी आपको कंपेयर किया जाएगा। ये कंपैरिजन कभी ज़िंदगी में ख़त्म नहीं होने वाला टॉक्सिक पेरेंट्स से, कभी नहीं। ये करते ही करते हैं वो। और एक लास्ट बात मैं बताना चाहूँगा कि जो बच्चे पढ़ाई में अच्छी नहीं है, जो थोड़े कमज़ोर स्टूडेंट है, उनको माँ बाप क्या करते हैं कि उनको और डिमोरलाइज़ करते हैं और उनको डिमोटिवेट करते हैं कि तुमसे ज़िंदगी में कुछ नहीं होने वाला, तुमने बस मेरा पैसा बर्बाद किया है, तुम कभी लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते, तुम्हारा कभी फ्यूचर नहीं बनने वाला। ऐसे में क्या होता है ना कि जब आपका बच्चा कमज़ोर हो तो आपको उस पर काफ़ी सपोर्ट करना चाहिए, काफ़ी उसका ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि सपोर्ट से ही वो आगे बढ़ सकता है। अगर आप उसको डिमोरलाइज़ करोगे तो वो नीचे ही जाएगा। उसे लगेगा कि मैं किसी चीज़ के काबिल नहीं हूँ, मेरे पेरेंट्स तो कहते ही हैं, तो मैं मेहनत क्यों करूँ। आपके गाली देने से कोई बच्चा मोटिवेट नहीं होगा, आपके सपोर्ट करने से बच्चा मोटिवेट होगा। तो अपने बच्चों को सपोर्ट करिए, समझिए, टॉक्सिक मत बनिए। कोशिश कीजिए कि आप अपने बच्चे के सबसे ज़्यादा क्लोज हो। तो ये थे 10 पॉइंट जो मैं इस वीडियो में कवर किया, और मैं ऐसी वीडियोस और लेकर आता रहूँगा, क्योंकि बहुत सारा बात बताना जो है बाकी है अभी, जो एक वीडियो में कवर नहीं हो सकता। तो थैंक यू वेरी मच, आपने इस वीडियो को देखा। थैंक यू वेरी मच मुझे सब्सक्राइब करने के लिए। अगर नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, या फिर वीडियो को लाइक करें। सब्सक्राइब करना कोई ज़रूरी नहीं है, वीडियो को लाइक करें तो ऐसी वीडियोस उन तक पहुंच जाएगी लाइक करने से जिनको ज़रूरत है। हो सकता है आपके माँ बाप तक भी पहुंच जाए, तो प्लीज़ लाइक कर दें। थैंक यू वेरी मच।